everyone, today we are going to discuss chapter 2 of class 4th. The title of this chapter is The Northern Mountain. Let's begin. Northern Mountain, Uttari Pahad. The Northern Mountain include the Himalayas, Karakoram and Purvanchal range. उत्तरी पहाड़ों में हिमालय, काराकोरम और पूर्वांचल रेंज शामिल है. The Himalaya range is the highest mountain range in the world. हिमालय रेंज दुनिया की सबसे ऊंची श्रृंखला है. The Northern Mountain contains some of the highest peak in the world. उत्तरी पर्वतों में दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां हैं. Some of the important peak of the Northern Mountain are listed in the table. उत्तरी पहाड़ों की कुछ महत्वपूर्ण चोटियां. First is Mount Everest, 8,848. Second is Mount Godwin Austen, K2, 8,611. Third is Kanchenjunga, 8,598. Fourth is Makalu, 8,481. Dhaulagiri, 8,172. Annapurna, 8,091. Nanga Parvat, 8,125. Nanda Devi, 7,870. Next is the Himalaya. The word Himalaya means abode of snow, as a large part of these mountains is covered with snow throughout the year. हिमालय शब्द का अर्थ है हिम का निवास, मतलब बर्फ से ढके रहना. पहाड़ों का एक बड़ा सा हिस्सा बर्फ से ढका रहता है सालों साल. हिमालय रेंज कंसिस्ट सम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. हिमालय रेंज में दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां शामिल हैं. द हिमालय रेंज इंक्लूड 3 पैरेलल रेंजेस. हिमालय रेंज 3 बराबर भागों में बटा हुआ है. फर्स्ट इज द ग्रेटर हिमालय, ऑल्सो नोन एज हिमाद्री. सेकेंड इज द मिडिल हिमालय, ऑल्सो नोन एज हिमाचल. थर्ड इज द आउटर हिमालय, ऑल्सो नोन एज शिवालिक. ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है. मिडिल हिमालय को हम हिमाचल के नाम से जानते हैं. एंड थर्ड, आउटर हिमालय को शिवालिक के नाम से जाना जाता है. रिवर्स एंड पासेस इन द नॉर्दर्न माउंटेन. नदी और उत्तरी पर्वत में मार्ग. सम ऑफ द मेजर रिवर दैट ओरिजिनेट इन द नॉर्दर्न माउंटेन इंक्लूड घाघरा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलुज एंड घाघरा. उत्तरी पर्वतों में उत्पन्न होने वाली कुछ प्रमुख नदियां इस प्रकार हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलुज एंड घाघरा. ये सब नदियां यहीं से उत्पन्न होती हैं. A route through a mountain range is called pass. People use this to cross a mountain. माउंटेन रेंज के माध्यम से एक रूट जाता है जिसे हम पास कहते हैं, और लोग इसका यूज करते हैं माउंटेन को क्रॉस करने के लिए. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट passes इन द नॉर्दर्न माउंटेन आर. फर्स्ट इज जोजिला. सेकेंड खरदुंगला. थर्ड इज चंगला. फोर्थ इज बारालाचा. फिफ्थ इज सिपकिला. सिक्स्थ इज रोहतंगला. सेवेंथ इज नथुला. ये हमारे महत्वपूर्ण पासेस हैं. नोट: द वर्ड ला मीन्स पास. द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड इज एट खरदुंगला एट अ हाइट ऑफ 18,380 मीटर. ला शब्द का अर्थ है पास. दुनिया में सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है खरदुंगला, जिसकी ऊंचाई है 18,380 मीटर. Climate, जलवायु. The northern mountains have a major effect on the climate of our country. They form a barrier for the monsoon winds. They also cause heavy snowfall in some of the states located in this region. उत्तरी पर्वतों का हमारे देश की जलवायु पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है. वे मानसूनी हवाओं के लिए अवरोध बनाते हैं. The Greater Himalaya witness extreme cold. During winter, the temperature deep below the freezing point. ग्रेटर हिमालय के क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड पड़ती है. विंटर के टाइम मतलब सर्दियों के दौरान वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी नीचे गिरता है.
The middle Himalaya have a summer temperature of around 17 degrees Celsius. People visit the valley and hill station during summer for the pleasant weather. मिडिल हिमालय में लगभग 17 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है गर्मियों में। लोग सुहावने मौसम के लिए मतलब प्लीजेंट वेदर के लिए गर्मियों के टाइम घाटियों और हिल स्टेशन पर जाते हैं। द शिवालिक आर एट अ हाइट ऑफ 1250 मीटर above the sea level. These mountains are not very cold, but they get heavy rainfall. शिवालिक समुद्र तल से लगभग 1250 मीटर की ऊंचाई पर है। ये पहाड़ बहुत ठंडे नहीं हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा बारिश होती है। वेजिटेशन वनस्पति There is sparse vegetation in the Greater Himalaya. These include shrub, mosses, lichen, and wildflower like blue poppies and the edelweiss. ग्रेटर हिमालय में बहुत कम वनस्पति हैं। इनमें झाड़ियाँ, काई, लाइकेन और वाइल्ड फ्लावर में ब्लू पपीज एंड द edelweiss शामिल हैं। The natural vegetation of the Middle Himalaya consists of pine, poplar, walnut, spruce, fir, cypress, juniper, birch, etc. मिडिल हिमालय में प्राकृतिक वनस्पतियों में पाइन, ओक, पॉपलर, वॉलनट, स्प्रूस, फिर, साइप्रस, जूनिपर, बर्च आदि शामिल हैं। The forest area of the Tarai region of the outer Himalayas have been cleared to the grow crops such as like sugarcane and wheat. The vegetation of this region consists of trees like kikar, sal, teak and babul. आउटर हिमालय के तराई क्षेत्रों के वन में चावल, गन्ना और गेहूं जैसी फसलों को उगाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। इस क्षेत्र में वनस्पति में कीकर, साल, टीक और बबूल जैसे पेड़ हैं। The slope of these mountains are used for agriculture purpose. This type of farming is called terrace farming. इन पहाड़ों की ढलानों का यूज खेती के कामों के लिए किया जाता है। इस प्रकार की खेती को टेरेस फार्मिंग कहते हैं। वाइल्ड लाइफ वन्यजीव याक, गोट, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर एंड वाइल्ड सीप आर सम ऑफ द वाइल्ड लाइफ ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन। याक, गोट, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, वाइल्ड सीप ये सब उत्तरी माउंटेन के वन्य जीवों में से कुछ हैं। द फॉरेस्ट इन द मिडिल हिमालय रेंज हैव टाइगर, लेपर्ड, rhinoceros and many varieties of deer. The forest in the outer Himalaya range have hyena, jackals, elephant and tiger. मिडिल हिमालय की रेंज में टाइगर, लेपर्ड, राइनोसिरस और कई प्रकार के हिरन मिडिल हिमालय में पाए जाते हैं। एंड आउटर हिमालय के जंगलों में हाइना, जैकाल, एलिफेंट और टाइगर पाए जाते हैं। There are many natural parks and wildlife sanctuaries in the northern mountain. Some of them are Jim Corbett National Park and Rajaji National Park. उत्तरी पर्वतों में कई प्राकृतिक पार्क और वन्य जीवों के रहने के लिए कई स्थान हैं। उनमें से कुछ जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क हैं। Importance of the northern mountain. उत्तरी पर्वतों का महत्व। First is they act as a natural barrier protecting our border. वे हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। And second is they prevent the cold wind of the northern Asia from entering our country. वे नदर्न एशिया मतलब उत्तरी एशिया की ठंडी हवाओं को हमारे देश में आने से रोकते हैं। And third is the forest in these mountains provide us with timber, medicine and other useful things. इन पहाड़ों में स्थित जंगल हमें इमारती लकड़ी, मेडिसिन और बहुत सी चीज़ों को उपलब्ध कराती है जो कि हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होता है। And fourth is several rivers
originating in these mountains not only provide us with water but help us in generating electricity by constructing dam on them. इन पहाड़ों में उत्पन्न होने वाली कई नदियाँ न केवल हमें पानी प्रदान कराती हैं बल्कि उन पर बांध बना करके डैम बना करके बिजली भी पैदा करने में हमारी मदद करती हैं. And now we will learn the word meaning. So let's start. First is range, पर्वत श्रृंखला. Second is peak, चोटी. Third is glacier, हिमनदी. Fourth is originate, उत्पन्न करना. Fifth is vegetation, वनस्पति. Fifth is climate, जलवायु. Sixth is pleasant, सुहावना. Seventh is barrier, रोक या सीमा. Eighth is timber, इमारती लकड़ी. Ninth is provide, मतलब प्रदान करना. 10 is century, शरण स्थान. And last is construction, निर्माण. That's all today. And my next slide I have given some practice question. So these are some practice question. Name the following. First is the first Indian woman to climb Mount Everest. पहली कौन सी वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी. एंड सेकेंड इज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है. थर्ड इज रिवर गंगा ऑरिजिनेट फ्रॉम दिस ग्लेशियर, गंगा नदी से कौन सा ग्लेशियर उत्पन्न होता है. फोर्थ इज ए हिल स्टेशन इन द मिडिल हिमालय रेंज, मिडिल हिमालय रेंज का हिल स्टेशन कौन सा है. अनदर नेम ऑफ द ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम कौन सा है. एंड सिक्स इज विच माउंटेन रेंज फ्रॉम द नदर्न माउंटेन, कौन सा पर्वत उत्तरी पर्वत से निकलता है. एंड सेवंथ इज डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द नदर्न माउंटेन, उत्तरी पर्वतों की जलवायु का वर्णन कीजिए. थैंक यू.